यूट्यूबवर BCN सिटी न्यूज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। झिरो पोलिसांच्या त्रासाला कंटाळून युवतीने केली आत्महत्या। लग्नाला नकार दिल्याने संशयित इसम त्रास देत असल्याचे भुसावळ येथील युवतीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती। या इसमाच्या विरुद्धार्थी शनिवारी बाजारपेठ पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आलाय। नारायण अशोक कुमार ठारवानी असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित इसमाचे नाव आहे। शिवाय तो झिरो पोलीस असल्याची ही चर्चा आहे। शहरातील सिंधी कॉलनी येथील हर्षलीन हिचे नारायण सोबत प्रेम संबंध होते, मात्र हर्षलीनने आरोपी सोबत लग्नाला नकार दिल्याने तो हर्षद लीनाला त्रास देत होता व मोबाईलवर धमकीचे संदेश देत होता। या सर्व प्रकाराला कंटाळून हर्षलीन हिने 8 मे रोजी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली। नारायण धमकी देऊन त्रास देत होता अशी माहिती मृत्यूपूर्वी हर्षलीने तिच्या आईला दिली होती। मी विवाहास नकार दिल्याने तो त्रास देत आहे असे तिने आईला सांगितले। या त्रासाला कंटाळून युवतीने आत्महत्या केल्याने आरोपी विरोधात शनिवारी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंद करण्यात आलाय। मंजू सोढाई यांनी गुन्हा दाखल केला आहे। सह पोलीस निरीक्षक अनिल मोरे, समाधान पाटील पुढील तपास करत आहे। मंजू सोढाई मेरा नाम है। मैं हर्षलीन की मम्मी हूँ। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ही होशियार थी। मेरी बच्ची हर काम में होशियार थी, हर काम में। मेरी फूल जैसी बच्ची को नारायण ठावरानी ने पता नहीं क्या कर दिया कि वो इतनी डिप्रेशन में चली गई। कुछ बताती नहीं थी बरोबर कि मम्मी क्या हुआ नहीं हुआ। पूछने के बाद भी नहीं बताती। उसको इतना डर था नारायण का। वो जीरो पुलिस से जाना जाता है। उसने डरा डरा के रखा था मेरी लड़की को। जहाँ जाती थी वहाँ पीछे जाता था, परेशान करके रखा था, बहुत ही टॉर्चर करता था। यहाँ पर मिल, यहाँ पर मिल, फ़ोन पे बातें कर। हमेशा मैं मेरी बच्ची के लिए बहुत दुखी हूँ कि मेरी बच्ची फूल जैसी को मुरझा दिया है। नारायण ठाकुर ने ठारवानी ने बहुत परेशान किया है। इतना उसे इतना टॉर्चर किया है। जहाँ जाती थी वहाँ मेरी बच्ची के पीछे पीछे जाता था। मेरी फूल जैसी बच्ची को बहुत ही परेशान किया है। मेरी टैलेंटेड बच्ची को इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है कि पूछो ही मत। वो इतना डिप्रेशन में थी कि 8 तारीख को ही मेरी बच्ची न खाना खा रही थी, न कुछ बता रही थी मेरे को। डरी डरी रहती थी मेरी बच्ची। 8 तारीख को जब मैंने पूछा उससे कि बेटा क्या हुआ, तो बोला मम्मी मुझे लड़के ने बहुत ही परेशान किया है। फिर वो चुप। उसने घर पे बहुत ही अच्छी तरह से मेरे को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। सब बताया उसने मुझे कि बहुत ही परेशान कर रहा है, बहुत ही तंग कर रहा है मुझे। बता नहीं सकती हूँ वो कितना डरी हुई थी मेरी बेटी। 8 तारीख को जब शाम हुई तब वो अपना मंदिर से भी होके आई, घर पे आई, खाना वगैरह खाया, राउंड पे गई। उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, क्या देखा कि सीधा ऊपर चली गई। 5 मिनट में मैं ऊपर गई उसके साथ मिलने के लिए। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला मम्मी आप नीचे जाओ, मैं नहीं आऊँगी। मुझे लड़के ने बहुत ही परेशान किया है। पति बेटे को लेके गई तो मेरी लड़की का आवाज़ ही नहीं था। दरवाज़ा तोड़ा जब तक लड़की चली गई। मेरी फूल जैसी बच्ची हाथ में ही नहीं आई। पुलिस के पास गई, 8-10 दिन तो मैं उठी नहीं। उसके बाद मैं गई पुलिस के पास तो उन्होंने 1-2 दिन लगा दिया देखने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिपोर्ट लिखते हैं, हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। हमें विश्वास है पूरा कि वो हमें न्याय जरूर दिलाएंगे और नारायण ठाकुर को जरूर ही सजा देंगे। न्याय जरूर मिलेगा मेरी बच्ची को। मेरी फूल जैसी बच्ची को नारायण ठाकुर ने बहुत परेशान किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे पुलिस से यही भरोसा है, उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर। जाके देखा कहाँ जाती है। उसके रिश्ते भी आए तो उनको भी वो रिपोर्ट गलत देता था कि रिश्ता नहीं करने दूंगा तेरे को मैं। बहुत ही टॉर्चर करता था। उसने पोस्ट के अंदर किसका नाम बताया? नहीं, नाम नहीं बताया किसी का भी। तो फिर आप कंप्लेंट क्यों नहीं किया? तो हमारे जब लड़की हुई हम इतना परेशान थे कि पूछो ही मत। वो लड़की भी डर रही थी। बोले उसकी इधर उधर बहुत पहुंच है, आप मम्मी कुछ नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही छात्र दिमाग का है। तो क्या करें, हम लड़की की वजह से चुप हो गए। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी ऐसा कर देंगी उसके डिप्रेशन में आके। कभी डराते धमकाते हुए घर तक आया है कभी? वो तो यहीं पर राउंड लगाता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। देखती तो मैं जरूर से पकड़ दी, लेकिन मेरी बेटी बताती थी कि वो डराता है। मम्मी मेरे को बोलता है कि मेरे से बात कर, मेरे को टाइम दे। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसे ही बोलती होंगी,
लेकिन अभी तो हमारा फूल मुरझा गया, तो हमें लगता है ना कि हमें ध्यान देना। जाके देखा कहाँ जाती है। उसके रिश्ते भी आए तो उनको भी वो रिपोर्ट गलत देता था कि रिश्ता नहीं करने दूंगा तेरे को मैं। बहुत ही टॉर्चर करता था। उसने बहुत पोस्ट के अंदर किसका नाम बताया? नाम नहीं बताया किसी का भी। तो फिर आप कंप्लेंट क्यों नहीं किया? तो हमारे जब लड़की हुई हम इतना परेशान थे कि पूछो ही मत। वो लड़की भी डर रही थी, बोले उसकी इधर उधर बहुत पहुंच है, आप मम्मी कुछ नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही छात्र दिमाग का है। तो क्या करें, हम लड़की की वजह से चुप हो गए। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी ऐसा कर देगी उसके डिप्रेशन में आके। कभी डराते धमकाते हुए घर तक आया है कभी वो तो यहीं पर राउंड लगाता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। देखती तो मैं जरूर से पकड़ दी, लेकिन मेरी बेटी बताती थी कि वो डराता है। मम्मी मेरे को बोलता है कि मेरे से बात कर, मेरे को टाइम दे। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ऐसे ही बोलती होंगी, लेकिन अभी तो हमारा फूल मुरझा गया, तो हमें लगता है ना कि हमें ध्यान देना। जो 4 लड़कियां फंसी हुई है, मैं बोलूँगी वो बच जाए। अभी आप कानून से क्या चाहोगे? मैं चाहूँगी कि मुझे न्याय मिले और पुलिस मुझे जरूर न्याय दिला के देंगी और उससे जरूर लेके जाएंगी यहाँ से। अगर आज वो नहीं, उसका दोष नहीं है, तो आज यहाँ से भागा क्यों? उसी टाइम से क्यों भागा है? उसके पास सबूत है, तो उस टाइम क्यों नहीं इसने सबूत दिए? क्यों नहीं दिए? नहीं भागना चाहिए था उसे। न्याय मिलना ही चाहिए और मुझे जरूर पुलिस न्याय दिलाएंगी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज की है ना, वो जरूर न्याय दिलाएंगे अभी मुझे। श्रीचंद छोड़ाई, मैं हर्षदीप का पप्पा हूँ। मेरी बेटी आज मेरी मीडियम परिस्थिति होने के बाद में भी मैंने उसको एजुकेशन के DSC तलक करवाया उनको मैंने। उसके बाद में मेरी परिस्थिति नहीं होने के बाद में भी मैंने बेटी को आगे बढ़ाया। हर बात के लिए टैलेंट है उसको। जुम्बा क्लास चलाती थी, जो डांस सिखाती थी, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी, केक वगैरह सब यहाँ तक पहुँचाया। पर पता नहीं 8 तारीख को उसने नारायण थारवानी की वजह से सुसाइड कर लिया, क्योंकि मेरी मैडम को उसने पूरी बात बता दी थी कि मेरे को नारायण थारवानी बहुत परेशान करता है। क्या पता उसने ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी को कि उसको मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। उसके कारण आज मेरी बेटी फूल जैसी थी एकदम, समझ में नहीं आ रहा कि हमने तैयारी करके रखी थी। आगे चल के हमारा भविष्य थी, समझ के चलो आप। बहुत हमने विश्वास था हमारी बेटी के ऊपर, पर इस नारायण ने क्या मालूम क्या कर दिया मेरी बेटी को। पुलिस प्रशासन से गहरे संबंध होने के कारण उसने उसका दुरुपयोग किया और आज मेरी बच्ची उसके कारण ही नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही समझो। और पुलिस प्रशासन से संबंध होने का उसने गैर फायदा उठाया। और कॉलोनी में क्या नाम से जाना जाता था? पुलिस जाने के नाम से बोल के मेरी बेटी को डराता था। बहुत ही डराता था कि मैं जीरो पुलिस हूँ, मेरी पुलिसों के साथ बहुत ये है पहचान। इसके वजह से मेरी बेटी को बहुत ही डराया, बहुत ही डरा दिया। इसके वजह से आज मेरी बच्ची हमारे बीच नहीं रही। जागृत नागरिक, सुरक्षित शहर. आपल्या आसपास होणाऱ्या सर्व घडामोडी कैद करा आपल्या अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये आणि पाठवा आम्हाला बुलेटिन मध्ये फ्लॅश करून. सोबत पाठवा आपले नाव आणि परिसराचे नाव. आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9890952148, 9371193312 आणि 9421081781.